तक आएंगे तो देखते। तो आज ना हम समर्थ स्थिति का स्विच ऑन करेंगे। तो हमारी समर्थ स्थिति कौन सी है? हमारी बीज रूप स्थिति, परम धाम की स्थिति। तो चले उड़ चलते हैं परम धाम में, अपने बाबा के पास। समर्थ बाबा की किरणों की गोदी में। बाबा के स्नेह और स्वीट साइलेंस को अनुभव करेंगे। देखे, बाबा हमें अपने समान ही देख रहा है। कोई कमी नहीं मुझ में और मुझ बच्चे में। मेरे बच्चे सारे मेरे समान ही हैं। तो अब हम अनुभव करेंगे, हम सब बाप समान, बिंदु बिंदु, कोई कमी नहीं। बाबा का प्यार और शांति यहाँ पे महसूस हो रहा है। हम भी बाबा के जैसे स्नेही है, साइलेंस से भरपूर है, संपूर्ण कंप्लीट है, कोई कमी नहीं हमारे में। हर एक आत्मा यहाँ पे कंप्लीट है। ड्रामा में जो कुछ चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य तो ये है, मेरा और बाबा का रिश्ता, और इन सब भाई भाइयों का रिश्ता मेरे से कितना अनकंडीशनल लव का है, प्यार का है। ये साइलेंस और इस साइलेंस से निकलती हुई सारी शक्तियां, सारे गुण, हम सब भाई भाई में है। किसी को कुछ भी कमी नहीं है, हम संपूर्ण है। उस ड्रामा की दुनिया में भले हमारे पार्ट ऊपर नीचे है, लेकिन बाबा के साथ तो हमारे पार्ट कोई भी ऊपर नीचे नहीं। बाबा के लिए सारे बच्चे समान है। देखिए परम धाम में सारे बच्चे मेरे जैसे ही लग रहे हैं, मैं भी उनके जैसा। सारे बिंदु बिंदु, कोई फर्क नहीं। जैसे कि हम सब ट्विंस हैं। जैसे ही हम उतरे पार्ट में तो हमें अलग अलग कॉस्ट्यूम मिले, अलग अलग शरीर मिले, अलग अलग रोल मिले। आधा कल्प सुख का रोल मिला, आधा कल्प दुख का पार्ट मिला। फिर भी आत्मा वैसी की वैसी। आत्माओं को कुछ नहीं हुआ, अनटच्ड है हर स्टोरी से। ये जो स्टोरी बनाई है 5,000 साल की, ये तो इस दुनिया की है, ड्रामा की दुनिया की। पृथ्वी के स्टेज पर हम पार्ट बजाने गए,
पाठ बजाते बजाते हम उस पाठ को ही सत्य समझने लगे। उस पंच तत्व के शरीर के कॉस्ट्यूम को जो हद वाला है, और उन डायलॉग्स को, उन मन के संकल्प को ही अपना बनाने लगे और उसी दुनिया में खो गए, वशीभूत हो गए। फिर एक गोरा मुसाफिर आया, मेरा बाबा, धीरे से प्यार से इस स्वप्न की दुनिया में जगाने आया। हे मेरे बच्चों, लाडले बच्चों, मीठे बच्चों, उठो, जागृत हो जाओ। तुम ये नहीं हो जो सोच रहे हो, ये कॉस्ट्यूम, ये शरीर, ये मन के संकल्प, ये नहीं हो बच्चे। तुम तो वो अनादि सत्य स्वरूप हो, और निरंतर सत्य में, निरंतर साइलेंस में हो। और इसी साइलेंस से सारे गुण इमर्ज हो रहे। बच्चे देख, तुझ में कुछ भी कम नहीं हुआ। तू अभी भी कंप्लीट है, बिल्कुल मेरे जैसा। पहचान अपने आप को। बाबा ने इतने प्यार से, धीरे से हमें जगाना शुरू किया, रोज रोज हर एक मुरली से हम धीरे धीरे जगने लगे और अपनी साइलेंस को पहचानने लगे, अपने सत्य को पहचानने लगे। कुछ क्षणों के लिए इस सत्य में खो जाए, साइलेंस की। मैं हूं ही शांत, मैं हूं ही आनंद से भरपूर, मैं हूं ही सुख से भरपूर। निरंतर। अभी इसी साइलेंस के साथ हम बाबा के साथ कंबाइन रहकर मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। आज मुरली का डेट है 22 जनवरी 1982। इसका टाइटल है बधाई और विदाई दो। इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। अव्यक्त बाप दादा अलौकिक जन्मधारी विशेष आत्माओं के प्रति बोले।
तो आज बाप दादा किससे बात कर रहे? अपने अलौकिक जन्मधारी विशेष आत्माओं के प्रति बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने उनके व्यक्त शरीर में ही हमें इमर्ज कराया था ना, तो हम अलौकिक आत्माएं हैं। तो जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं, तो बाबा ने स्टार्टिंग ही बताया ना, क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं, तो यह सूक्ष्म घृणा भी क्रोध के अग्नि के समान किनारा करा देती है। तो सूक्ष्म अगर कुछ भी घृणा है तो उसे भी क्या करना है, हमें किनारा कराना है। हमारे अंदर किसी के प्रति भी अगर थोड़ी सी भी घृणा छिपी है ना, तो बाबा को दे दो, क्योंकि बाबा को ना गंदगी पसंद नहीं है मेरे बच्चे के अंदर की। तो इसका रॉयल शब्द है, अपनी अवस्था को खराब करे, इससे किनारा करना अच्छा है। क्या बोलता है मन? अगर हमारा यहाँ पे अवस्था खराब हो रही है तो हम यहाँ पे आएंगे ही नहीं, इससे अच्छा इनसे दूर रहे, ऐसे होता है ना लौकिक में भी। हम्म। तो बाबा ने किनारा करने को नहीं बोला है, उनके साथ ही रहना है, लेकिन उनके जो भी हमको अवगुण दिख रहे हैं तो उससे किनारा करना है, ना कि वो आत्मा से। आत्मा देखो उसके पीछे, वो कॉस्ट्यूम के पीछे। हम्म। उसको वो रोल में डायलॉग दिए हैं, है ना, वो स्क्रिप्ट में है, तो वही बोल रहा है। उसे आत्मा देखकर बात करो। हम भी सत्य में रहेंगे ना, हम भी इस दुनिया के रोल से हट जाएंगे ना, कि मैं ये नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूँ बाबा के जैसे। तो ये अपने आप किनारा होगा। तो ना कुछ सेकेंड्स के लिए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। वैसे अलाउड नहीं है, बाबा आंखें खोल कर ही बैठने को बोलते। ऐसी आत्मा को सामने रखो जिसके प्रति हमने घृणा पकड़ी है, और बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे उस पर जा रही है। जो भी घृणा आ रही है ना हमारे से, देखो पहले एक एक्सपेरिमेंट करते थे कुछ दिनों पहले योग में, कि हमसे अगर गंदगी जा रही है ना, उसको काला धुआं ऐसे रूप में देखते थे। तो वो जा रहा है और बाबा की किरणों से पूरा भस्म हो रहा है, और बाबा की प्यार की किरणें आ रही है। कोई कोई ऐसे भी एक्सपेरिमेंट करते थे कि प्यार की हरी रंग के, लेकिन वो बाबा ने अभी बंद किया बीच में। अगर करना है तो भी कर सकते हैं, जिसको इजी लग रहा है। तो हम ना 2 मिनट आंखें बंद करेंगे। जिस भी किसी आत्मा के प्रति बहुत तीव्र घृणा या सूक्ष्म में पकड़ी होगी, तो वो बाबा को सौंप दे, और उसके बदली जो हम है, घृणा हम नहीं है, हम क्या है, हम तो वो प्यार करने वाली आत्मा है। घृणा ये हमारा नहीं है स्वभाव। तो 2 मिनट हम, सॉरी, कुछ सेकंड्स हम उस आत्मा को प्यार की किरणें देंगे। बाबा से प्यार की किरणें मुझ में, और मुझसे उस आत्मा को, जो भी पकड़ा हुआ था वो बाबा को देते जा रहे। ओके। तो ये अग्नि से हम क्या हो गए, बच गए ना। सूक्ष्म घृणा भी क्रोध के अग्नि के समान है, किनारा करा देती है ना, हमें उस ग्रुप से हटा देती है। हमें बाबा ने संगठन से हटने को नहीं बोला है, उसमें रहकर ही उल्टा हमें देखना है कि अच्छा हुआ, उसके वजह से मेरे अंदर मुझे दिखाई दिया कि मेरे अंदर भी घृणा है, जो मुझे अभी रखना नहीं है, क्योंकि सत्युग में मुझे यूज ही नहीं करना है। तो ये बाबा को दे देना, ये मेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं, है ना। इसका रॉयल शब्द है। देखो माया कैसे बोलती है, अपनी अवस्था को खराब करे, इससे क्या अच्छा है,
किनारा करना ही अच्छा है। तो सभी ने दिया होगा बाबा को। देखो, हर एक आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में बहुत अच्छी है, हमारा बहुत अनकंडीशनल लव है, यही याद रखना है। अगर ये भी प्रैक्टिस आप करेंगे ना, अभी मेरा यही प्रैक्टिस चल रहा है, उसके साथ बहुत सारे अलग अलग भी, तो ये मेरा बहुत है कि अ, हर एक आत्मा को अगर मेरे बोलने से अगर जा भी रहा है तो बाबा से जाता है बीज रूप में, है ना। तो न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज है, बहुत फर्क है। न्यारा बनना जमीन आसमान का फर्क है। न्यारा बनना मीन्स डिटैच होना, वहां रहते हुए भी हमें अपने बॉडी से, अपने मन से, है ना, अपने वो स्वभाव से डिटैच होकर अपने सत्य स्वभाव में आना है। ओरिजिनल स्वभाव शांति है, प्यार है, और उसका भी क्या है, वही है, बस रोल में वो अलग अलग कर रही है। तो न्यारा बनना यानी अपने आप से भी न्यारा बनना, बनेंगे तो सामने वाली आत्मा भी हमें आत्मा दिखाई देगी, उसका रोल नहीं दिखाई देगा, है ना। फर्क समझ में आया होगा सभी के। न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज है। तो हमें अभी ये आदत अगर कमजोरी है किसी में तो आज बाबा को सौंप दे। न्यारे बन, प्यारे बनते हो, वो राइट है ना। अभी बताया ना न्यारे कैसे बनना है, अपने भी रोल से न्यारे बनना है। मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं तो एक आत्मा हूँ, और सामने वाली को भी आत्मा देखना है। तो वो अगर चिल्ला भी रही है, गुस्सा भी कर रही है, तो भी उसका हमें कुछ इफेक्ट नहीं आएगा हमारे ऊपर, तो हम प्यारे बनेंगे, वो राइट है। लेकिन बाबा ने ये क्या बताया है, न्यारे सॉरी प्यारे बन, न्यारे बनते हो, वे राइट है। लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव वह ऐसे है, ऐसा है, यह तो बदलना ही नहीं है। ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो। क्या बोलते सूक्ष्म घृणा में, ये सामने वाला तो बदलेगा ही नहीं, ये तो चिल्लाएगा है, ये तो ऐसे ही करेगा, ये तो गलतियां करेगा, है ना। ऐसे हम उसको क्या करते सूक्ष्म में, ऐसे वाक्य बोलकर उसे श्रापित करते हो। इसके ऊपर ना एक एग्जाम्पल भी है, अगर टाइम बचा तो हम शेयर करेंगे। सेफ रहो लेकिन उसको सर्टिफिकेट फाइनल नहीं दो। सेफ रहना है ना, वो जो भी चल रहा है नाटक में उससे सेफ रहना है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं लगाना है कि ये तो बदलेगा ही नहीं, इसका तो कुछ होने वाला नहीं, ऐसे नहीं देना है हमें। ऐसे ही विशेषता को देखते हुए सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस अंश को भी विदाई दो। समझा ना। तो जो भी अंश सूक्ष्म में पकड़ा होगा किसी के प्रति, तो उसका क्या देखना है, उसकी विशेषता देखनी है ना। और उसके प्रति क्या लानी है, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस अंश को भी विदाई दो। इसको कैसे करना है ना, हम एक एग्जाम्पल से बताएंगे कैसे करना है। ये ऑटोमेटिकली होता है। अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना को छोड़ो नहीं, है ना। ये जो हमारा गुण है, इसे छोड़ना नहीं। अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो, है ना। अगर काम बिगाड़ दिया तो क्या बोलते, उसने बिगड़ाया, अच्छा किया तो खुद पर लेते, है ना। तो ये नहीं करना है। बाबा बोले बचाव में कुछ भी किसी का नाम आगे नहीं करना है, किसी को गिराना नहीं है। अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो, है ना। बाबा देखो छोटी छोटी बातें इस आत्मा को सिखा रहे हैं ना। यह घृणा भाव अर्थात गिराना, है ना। मन में अगर घृणा भाव भी आ रहा है तो उस आत्मा को हम गिरा रहे हैं उसके सत्य के स्वरूप से। दूसरों को गिरा करके
अपने को बचाना यह ब्राह्मणों की विशेषता नहीं है। इसको अंडरलाइन करो। आज देखो बाबा साकारवाणी में भी यही बता रहे, ग्लानि करना, है ना, किसी की ग्लानि नहीं करना, किसी के बारे में व्यर्थ नहीं फैलाना, तो वो भी एक गिराना हो गया ना, घृणा से ही हो रहा है। तो ये ब्राह्मण, हम ब्राह्मण ही नहीं है फिर, यह ब्राह्मणों की विशेषता नहीं। खुद को भी बचाओ, दूसरों को भी बचाओ। इसको कहा जाता है विशेष बनना और विशेष देखना, विशेषता देखना। खुद को भी बचाना है, सामने वाले को भी बचाना है। खुद को कैसे बचाएंगे? इस रोल के कॉन्शियस में नहीं आएंगे, देहभान में नहीं आएंगे। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। सामने वाली भी आत्मा है। उसके रोल को, उसके डायलॉग को नहीं सुनना है। सुनना है, सुनते हुए भी न्यारा बनना है ना, कि वो तो एक डायलॉग है, वो तो स्क्रिप्ट में था और ड्रामा कल्याणकारी है ना। उसके बोलने से मेरे अंदर घृणा आई, दिखा, मैंने बाबा को दे दिया, है ना। उल्टा उसने क्या किया? अच्छा किया। तो खुद भी बच गए और दूसरों को भी बचाए। तो हमसे क्या वाइब्रेशन जा रहे? बाबा वाली प्योर प्यार वाली जा रही है ना, तो दूसरे को भी बचाया। इसको कहा जाता है विशेष बनना और विशेषता देखना। तो ये रियल में बाबा सिखा रहे हैं, है ना। ये छोटी छोटी बातें चलते चलते दो स्वरूप धारण कर लेती, क्योंकि यही बातों से क्या होता है? दिन खराब होता है, वही के वही स्टॉप हो जाती है, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें क्या होती है? दो स्वरूप धारण कर लेती है, एक दिल शिकस्त और दूसरा अलबेला, है ना। एक तो हम दिल शिकस्त होते, नहीं तो फिर अलबेले हो जाते। तो अभी रावण के अंश को सदा के लिए विदाई देने के लिए इन दोनों रूपों को विदाई दो। तो ये क्यों इमर्ज होती है? क्योंकि हम अपने आत्मिक स्वरूप में, सत्य स्वरूप में नहीं है। तो सामने वाले का भी पार्ट ही देखते हैं हम, है ना, उसमें घुस जाते कि उसने मुझे बोला, है ना, मुझे किसको, है। तो दिल शिकस्त हो जाते, नहीं तो फिर अलबेले हो जाते, है ना। अलबेले कैसे? उनका काम नहीं करेंगे या काम करने में फिर टालना, ये वो, है ना। तो ये दोनों भी जो अंश है रावण के, उसको क्या करना है? सदा के लिए, सदा के लिए बाबा बोल रहे, विदाई देने के लिए इन दोनों रूपों को विदाई दो, टाटा बाय बाय, है ना। और सदा अपने में बाप दादा द्वारा जो बाबा जो हमें दे रहे, उसे धारण करना है। बाप द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो, मेरी विशेषता नहीं, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता है ना। विशेषता अगर मेरी बोली तो उसमें से भी ईगो आएगा, इसलिए वहां पे क्या ऐड करना है? बाप द्वारा मिली हुई विशेषता, है ना। अगर बाबा को बीच में लाएंगे ना, तो ये रावण आते नहीं है, ईगो वाला रावण, है ना, गर्व वाला रावण आएगा नहीं। इसलिए हर बार बाबा को बीच बीच में लेना, है ना। मैंने नहीं किया, बाबा ने करवाया। बाबा बाबा ज्यादा ऐड करना है। बाबा द्वारा मिली हुई विशेषता है, मेरी विशेषता सोचेंगे, फिर अहंकार का अंश आ जाएगा, है ना। मेरी बोलेंगे तो क्या जन्म लेगा? अहंकार। मेरी विशेषता से काम क्यों नहीं लिया जाता? मेरी विशेषता को जानते ही नहीं, मेरी कहाँ से आई? बाबा हंस रहे, देखो मेरी विशेषता यूज ही नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे बोलते ना। तो बाबा बोल रहे तेरी कहाँ से आई, है ना। बाबा मिलन में भी बाबा ने ये मन को ही मांग लिया था ना, मेरा हो गया तो तेरा कुछ नहीं रहा अभी, मुझे दे दिया या रख लिया है ना, बाबा बोलते ऐसे। तो विशेष जन्म की गिफ्ट है विशेषता पाना। तो जन्मदाता ने गिफ्ट दी, मेरी कहाँ से आई?
तो जो भी हमारे अंदर विशेषता है वो सारी गिफ्ट किसकी है? बाबा की गिफ्ट है। आज से क्या बोलेंगे? कोई भी हमारी विशेषता का वर्णन करे ना तो क्या बोलने का? गॉड गिफ्ट है, बाबा ने गिफ्ट में दिया। ये पक्का करो आज। मेरी विशेषता, मेरा नेचर, मेरा दिल ये कहती है, वाह मेरी दिल यह करती है, यह मेरी नहीं है लेकिन वरी, चिंता है। मेरी मेरी बोलेंगे तो वरी हो जाएगा, चिंता हो जाएगी। आप लोग कहते हो ना वरी हरी करी, बाबा देखो कैसे राइमिंग वर्ड्स यूज कर रहा है, वरी हरी करी। समझा? यही अंश समाप्त करो, है ना। मेरी बोलेंगे तो वरी करना पड़ेगा, मेरी बोलो ही नहीं, मेरी वो प्रॉपर्टी नहीं, बाबा की, बाबा संभालेगा, बाबा देखेगा, है ना। समझा? यही अंश समाप्त करो और सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की विशेषता और सर्व की विशेषता देखो। तो शब्द क्या ऐड करना है पीछे, विशेषता के पीछे? में बाप द्वारा, है ना। इसको आज अंडरलाइन करके रखेंगे, बाप द्वारा मिली हुई और सदा भी ऐड करो। बाबा को ना सदा और निरंतर शब्द बहुत अच्छे लगते क्योंकि है ही हम, है ना। सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की विशेषता और सर्व की विशेषता देखो, अर्थात सदा स्वयं को और सर्व को बधाई दो। तो आज चश्मा चेंज करना है, कमजोरी का चश्मा हटाना है ना। उसे नंबर बढ़ रहे हमारे आंखों के, है ना, स्थूल सूक्ष्म। तो आज नया चश्मा पहनना है विशेषता का। तो सदा स्वयं को और सर्व को बधाई दो, है ना। खुद को भी बधाई दो, चलो हमारी पीठ थपथपाएंगे वारे में करके, है ना। और सर्व की भी क्या करेंगे? बधाई देनी है। सबका अंश समझ लिया ना। अभी मोह का अंश क्या है? बाबा ने अंश बता रहे आज। तो अभी मोह का अंश क्या है? नष्टो मोहा नहीं हुए हो? हम्म, बाबा पूछ रहे, देखो नष्टो मोह अभी तक हुए नहीं। नष्टो मोहा नहीं हुए हो क्या? अच्छा। मोह का रियल रूप कोई भी वस्तु व व्यक्ति अच्छा लगता है, ये बाबा बता रहे। अगर कोई देखो अभी हमने योग में देखा ना, परम धाम में सारे बिंदु है, हम सब सेम दिख रहे, कुछ भी डिफरेंस नहीं। ऐसे है क्या विशेष कोई अलग चमक रहा है? नहीं ना। अगर किसी वस्तु या व्यक्ति में अगर ज्यादा कुछ अच्छा लग रहा है ना, समझ लेना उसमें क्या है? मोह का अंश है ना। तो आज बाबा ने देखो सारे अंश दिखा रहे बाबा पूरी मुरली में। मोह का रॉयल रूप कोई भी वस्तु व व्यक्ति अच्छा लगता है, यह यह चीज मुझे अच्छी लगती है ना। मोह नहीं लेकिन अच्छी लगती, क्या बोलते रॉयल रूप में? मुझे मोह नहीं लेकिन मुझे अच्छी लगती है। तो बाबा ने क्या बोला? अच्छी नहीं लगनी चाहिए, सभी चीजें समान अच्छी लगनी चाहिए, है ना। अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अच्छा लगता तो सब अच्छा लगना चाहिए, लगना चाहिए तो सब अच्छा लगना चाहिए, एक पर्टिकुलर वस्तु या व्यक्ति नहीं, है ना। चत्तियों वाले कपड़े भी अच्छे तो बढ़िया कपड़े भी अच्छे, है ना, दोनों में समानता, है ना। चिंदी रहती ना, चिंदी वाले कपड़े रहते हैं, चत्तियों वाले कपड़े भी अच्छे तो बढ़िया कपड़े भी अच्छे। 36 प्रकार के भोजन भी अच्छे तो सूखी रोटी और गुड़ भी अच्छा, है ना। तो देखो बेगरी पार्ट में भी वही आत्माएं रुकी जो बाबा का स्नेह बराबर पहचान रही थी और सब सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया था, चाहे सूखी रोटी मिले या 36 प्रकार का भोजन, हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो उससे उनकी अवस्था भी समान हुई। तो हर वस्तु अच्छी, हर व्यक्ति अच्छा। तो आज चश्मे में ये भी ऐड करो कि अगर कम ज्यादा अच्छा लग रहा है तो उसको एडजस्ट करो,
हम्म, तो हर वस्तु हमें अच्छी लगनी चाहिए, हर व्यक्ति अच्छा लगना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं ये ज्यादा अच्छा लगता है, ये वस्तु ज्यादा अच्छी लगती है। हम्म, ऐसा समझकर कार्य में नहीं लगाओ। अगर हमें कार्य में भी लगाना है, सफल भी करना है, तो भी हमें ऐसा समझकर कार्य में नहीं लगाना है। दवाई है, दवाई करके भले खाओ, लेकिन अच्छा लगता है इसलिए खाओ, यह नहीं। अच्छा अर्थात अट्रैक्शन जाएगा, तो यह है मोह का अंश। खाओ पियो मौज करो, लेकिन अंश को विदाई दे करके, जो भी हमारे अंदर सूक्ष्म में अंश छिपे हैं, उसको टाटा बाय बाय करो, और सब कुछ हमें लेना है, खाना है पीना है, सबके साथ रहना है, मौज करना है, लेकिन क्या कंडीशन रखी बाबा ने, अंश को विदाई दे करके न्यारे बन, प्रयोग करने में प्यारे बनो। है ना, एक तो उससे न्यारा बनना है, फिर प्रयोग में लाना है, प्यारे बनो। समझा। बाप दादा के भंडारे से स्वतः ही सर्व प्रमाण, सर्व प्राप्ति का साधन बना हुआ है। खूब खाओ, लेकिन बाप के साथ साथ खाओ, अलग नहीं खाओ। है ना, सब कुछ खाना है, बाबा को साथ लेकर खाना है। रुखी सूखी रोटी होगी तभी बाबा को नहीं भुलाना है, 36 प्रकार का भोजन है, तभी भी बाबा को बुला कर ही खाओ, साथ में लेकर। बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ मौज मनाएंगे, तो स्वतः ही, यानी ऑटोमेटिकली क्या होगा, सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में होंगे। समझ में आया। यानी श्रीमत की लकीर के अंदर रहेंगे, कुछ भी हम ऐसा नहीं खाएंगे जो श्रीमत के विरुद्ध है ना। टेस्ट के लिए जीवा है ना, बहुत लेकर जाती है कहाँ कहाँ, तो बाबा को लेकर खाएंगे, तो क्या होगा, लकीर के अंदर अशोक वाटिका में रहेंगे। शोक वाटिका में जाने का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, जहां रावण का अंश आ नहीं सकता। तो इतनी श्रीमत के लकीर के अंदर खाओ पियो मौज करो, लेकिन लकीर के अंदर और बाप के साथ साथ। है ना, ये लेकिन के बाद बहुत अच्छा रहता है बाबा का वर्ड। कुछ कंडीशंस रहती है, वो बचाने के लिए रहती है, और माया उस लेकिन के आगे जाने नहीं देती है ना। लकीर के अंदर और बाप के साथ साथ, फिर कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी, हर बात मनोरंजन अनुभव होगी। समझा। तो मुश्किल अनुभव हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखना है, हमें चेक करना है कि हम कहीं ना कहीं लकीर तोड़ रहे। और मनोरंजन ने अनुभव हो रहा है, तो भी देखना कि कहीं ना कहीं हम कुछ तो, है ना, गोलमाल कर रहे हैं ना, तो उसको बाजू में करना है। समझा क्या करना है, सदा मनोरंजन करो। अच्छा, डबल विदेशी सदा मनोरंजन की विधि समझ गए, मुश्किल तो नहीं लगता ना। बाप के साथ बैठ जाओ, बहुत मजा लगता है एक्चुअली ना, बाबा के साथ बहुत मजा आता है। तो बाबा के साथ बैठ जाओ, तो कोई मुश्किल नहीं, हर घड़ी मनोरंजन अनुभव करेंगे, क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में रहते, बाबा भी बिंदु हम भी बिंदु, बाबा से ऐसे ही बातें करना। और ये जो शरीर है वो तो मैं नहीं हूं, लेकिन इसको यूज तो कर रहे हम, इसके साथ सब कुछ कर भी रहे हैं, तो सामने वाले का भी आत्मिक स्थिति दिख रहा है, तो जो कुछ भी ड्रामा में चलता है ना, तो उसको ना हम मजे से देखते, मनोरंजन से, उसमें घुसते नहीं, वो वशीभूत नहीं होते ना, तो उसके वजह से हमारा ही ड्रामा हमें मनोरंजन जैसे अनुभव होता है हर घड़ी।
मनोरंजन अनुभव करेंगे हर सेकंड। देखो बाबा क्या बोल रहे, बाबा बोल रहे मीन्स ये झूठ नहीं है, एक भी लाइन एक भी वर्ड। हर सेकंड हर घड़ी मनोरंजन, स्व प्राप्ति और सर्व प्रति। एक्चुअली स्व प्राप्ति नहीं होगा, स्व प्रति और सर्व प्रति बधाई के बोल निकलते रहेंगे, है ना। सामने वाला कुछ भी हमें क्रोध दिला रहा है, हमारे मन में वो इमर्ज हो रहा है, तो हम उसको थैंक्स बोलेंगे, अच्छा हुआ आपके वजह से मुझे यह अवगुण दिखा, घृणा दिख रही है, तो हाँ मेरे अंदर भी है बाबा ये लो करके, है ना। एटलीस्ट उसको हम बधाई देंगे, उसके वजह से निकला तो मेरे अंदर से, तो विदाई देकर जाना है ना, साथ में तो नहीं ले जाएंगे ना। यह सर्व अंश को विदाई दे बधाई मना के जाना। तो आज सभी बाबा को देकर जाएंगे अंश। तैयार हो ना सभी डबल विदेशी? अच्छा, बाबा हमको भी बोल रहे हैं, सिर्फ डबल विदेशी नहीं। बाप दादा भी ऐसे सदा काल की विदाई देने वालों को बधाई दे रहे हैं। पदम पदम विदाई की बधाई। तो बाबा भी सेलिब्रेट करे, अच्छा हुआ आपने मुझे सब कुछ अंश दे दिया और टाटा बाय बाय किया, तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे। अच्छा, ऐसे सदा मन मना भव, अर्थात सदा मनोरंजन करने वाले, सदा एक बाप में सारा संसार अनुभव करने वाले, ऐसे विशेषताएं देखने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी ऐसा संपूर्ण बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। साइलेंस में कुछ अंश वंश रह गया होगा तो बाबा को दे देना। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी सभी शेयर करेंगे। बहुत ही सुंदर मुरली था, बहुत सीखने को मिला। और थैंक यू बाबा को, आज रीडिंग टर्न बाबा ने ही दिया। तो आप सभी शेयर करेंगे। ओम शांति। बोलिए। बाबा ने बताया किसी आत्मा के प्रति अगर आपके मन में सूक्ष्म में भी थोड़ा सा घृणा भाव है तो बाबा कहते ये भी आपको ऊपर उठने नहीं देगा, नीचे गिराए। और ऐसे भी नहीं कि उस आत्मा से आपको किनारा कर लेना है। अगर किनारा कर लेंगे तो दो बातें हो जाएंगी, माना दिल शिकस्त भी हो जाएंगे। और एक बात बाबा ने बताई, दूसरा बाबा ने कहा कि न्यारा बन के प्यारा बनना। प्यारा बन के न्यारा बनो, बात एक ही है, लेकिन उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए संगठन में रहते हुए सबके साथ तालमेल बिठा के आगे चलना। ओम शांति। जी। ओम शांति। तो कल ना हम सभी के बीच ना, जैसे पिछले हेमा दीदी जी ने शायद आए थे ना, हेमा दीदी जी शायद उनका नाम था, यूएसए से, रिट्रीट सेंटर से। तो कल भी हमारे वैशाली सिस्टर या हेमा हाँ, सिस्टर? वैशाली सॉरी दीदी आए वैशाली, थे। हाँ अच्छा, वैशाली दीदी आए थे। वैशाली तो सिस्टर आए थे। हाँ,
तो कल हमारे बीच और एक उधर से हेमा दीदी जी है, वो आने वाली है, तो 8:30 बजे उनका हम क्लास सुनेंगे। तो कल थोड़ा जल्दी ज्वाइन होना, जो भी 9 बजे लेट ज्वाइन होते हैं ना, तो थोड़ा सा कल आधा घंटा जल्दी ज्वाइन होगा। और हो सके तो अपना जो क्वेश्चन है कुछ पूछना है तो हम बाद में भी एक लास्ट के 15-20 मिनट हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, ठीक है ना? भाई जी, इसका नाम क्या जो बताए? नाम? मैं आपको ना इनविटेशन भेजता हूँ, चैट पर भी भेजता हूँ, ओके ओके ओके। और आपको ग्रुप में भी मिलेगा अभी। शुरू भाई जब चैट में भेज दे रहे या कोई भी होगा, ठीक है? ग्रुप में आएगा सभी को, तो आप किसी को भी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ओम शांति। ठीक है, प्लीज बाकी कंटिन्यू करना। अभी मुरली के पॉइंट्स शेयर करिए सभी। ओम शांति। आज वाणी पढ़ते हुए जो बाबा ने सूक्ष्म हमारी कमजोरियों पर जो अटेंशन दिलवाया है अलग अलग तरीके से, और उसके ऊपर भी जो ज्योति सिस्टर ने एकदम रमणीकता से बीच बीच में अलग अलग मेटाफोर देते हुए जो हमें बताया, वो बहुत ही अच्छा लगा। उसमें से एक बात याद रह गई कि हम अगर दूसरों की कमजोरियों को देखते हैं तो हमारे चश्मा के नंबर बढ़ते जाते हैं। सो दैट वाज सो हिलेरियस एंड इट इज इजी टू रिमेम्बर। तो ये अभी हमेशा याद रहेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू ज्योति सिस्टर। जी, पार्ट में इसको भी चश्मा है, इसलिए ये उसके थ्रू ही देख रही है। ओके, दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली और बहुत सुंदर आपने पढ़ी। और बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ भावना दो सबको और श्रेष्ठ कामना दो, इसको मत छोड़ो, क्योंकि इससे तुम अपने आप को भी बचाती हो और दूसरों को भी बचाती हो। क्योंकि जब हम गलती देखते हैं तो हम अपना भी व्यर्थ चलाते हैं और अपनी भी स्थिति को डाउन करते हैं, और फिर अपना व्यर्थ चलता है, वही वाइब्रेशन दूसरे पे जाती है, तो फिर दूसरी आत्मा से भी वो फुल स्टॉप नहीं होता, तो दूसरा भी गलत करता रहता है। तो इसलिए एक फुल स्टॉप लगाओ, श्रेष्ठ भावना दो, श्रेष्ठ कामना दो, तो एकदम फुल स्टॉप हो जाओ क्या है, और खुद भी बचोगे, दूसरा भी बच जाएगा। ओम शांति। जी, और भी सभी शेयर करेंगे। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। किसी की भी अच्छा अच्छा ही देखनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। उसकी बुराई देखने से उसके अवगुण अपने इसमें जाते हैं, इसलिए सभी की अच्छा ही देखनी चाहिए और बाबा को सौंप देना चाहिए। ओम शांति दीदी। जी एम आई करेक्ट? हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओम शांति। इसमें भी बाबा ने देखो फाइन लाइन ऐड करी है। अच्छा, तो अच्छा वस्तु अच्छा, हर वस्तु अच्छा, व्यक्ति अच्छी, अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं करना कि ज्यादा अच्छा। अगर हमें ये बात ध्यान में आई कि ये हमें ज्यादा अच्छा लगता है या ज्यादा पसंद है या ज्यादा प्रेम है, स्नेह है, या तो खाने में, व्यक्ति में, वस्तु वैभव, कंफर्ट में, तो ये ज्यादा अच्छा लगना ये भी एक मोह का अंश है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा अगर लग गया तो दैट्स अ साइन के हमें बैकआउट होना है ना? ओम शांति। जी, तो सभी को समान देखना है, वस्तु या व्यक्ति को। तो आज ये हटा देंगे, है ना? अगर रहेगा तो बोलिए, और सभी भी।
ओम ओम शांति दीदी। हम्म, आज बाबा ने कहा कि जो हमारे अंदर कोई भी विशेषता है तो वो हमारे गॉड गिफ्ट है, गॉड की दी हुई गिफ्ट है हमारे लिए। कोई भी आपकी विशेषता की प्रशंसा करता है तो उसे कहो कि गॉड गिफ्ट है, मेरी नहीं है, बाबा की गॉड गिफ्ट है। तो वो विशेषता हम ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे तो वो बढ़ती जाएगी। ओम शांति। हाँ, बाप द्वारा दी गई है ना। ओके, शेरू भाई जी कुछ शेयर कर रहे कल का प्रोग्राम जो भी है, सभी मेन स्क्रीन पर आके देखिए। तो जो भी दीदी है कल आने वाले यूएसए के, हेमा दीदी, और वो पूर्वजों की संकल्प शक्ति इस टॉपिक पर बोलेंगे। तो सभी ना 8:30 से पहले ज्वाइन होना कल। ओके, 45 मिनट्स क्लास एंड 15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। ओके, विनीता बहन आप बोल सकते। जी दीदी, चैट बाबा क्या को हुआ बोले। है सभी? ओके, चैट में भी डाला हुआ है, ग्रुप में भी आएगा, सभी फॉरवर्ड करना। ओके, बोलिए विनीता बहन। जी दीदी, बाबा बोले कि अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना को छोड़ो नहीं, और ऐसा नहीं करो कि अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करना है हमें। अगर किसी को गिरा करके और अपने को बचाना, ये ब्राह्मणों की विशेषता नहीं है। खुद को भी बचाओ, दूसरे को भी बचाओ। इसी को कहा जाता है विशेष बनना और विशेषता को देखना। बाबा कहे कि ये छोटी छोटी बातें चलते चलते दो स्वरूप धारण कर लेती है, एक दिल शिकस्त और दूसरा है अलबेला। शांति। जी, तो इससे बचना है ना। बोलिए मीनू बहन। हाँ, बाबा ने कहा अगर अच्छा लगता है तो फिर सब कुछ अच्छा लगना चाहिए, चाहे वो चत्तियों वाला कपड़ा है, चाहे खूब अच्छा बढ़िया कपड़ा है, चाहे 56 भोग खा रहे हो, चाहे सूखी रोटी और गुड़ खा रहे हो, सब में एक समान रहना चाहिए। क्योंकि विशेष अगर किसी की तरफ आकर्षित है तो मतलब कहीं हमारा मोह है उसके प्रति। फिर बाबा ने ये भी कहा कि खूब खाओ पियो, कुछ भी करो, लेकिन बाबा के साथ खाओ, अकेले नहीं खाओ। जो भी चीज मनोरंजन करते हो, लेकिन बाबा हर समय साथ होना चाहिए। तो उससे क्या फायदा होगा? तो बाबा की याद बनी रहेगी और उसमें सहज हो जाती है ना सब बातें, फिर और लकीर के अंदर रहेंगे ना, मर्यादा की अगर लकीर बाहर के है ना, अंदर बाबा साथ रहेगा तो बाबा जाने ही नहीं देगा लकीर के बाहर। की। और उसकी रिजल्ट क्या होगी कि सब कुछ सहज लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा, और बाबा मनोरंजन लगेगा। ये मनो इंटरकनेक्टेड है ना। बोलिए। बाबा कई बार बोलते हैं ना, सफलता है, मतलब जब बाबा साथ है तो स्वतः और सहज सफलता मिलती है। ओम शांति। जो अभी मीनू सिस्टर ने शेयर किया ना, तो उसके ऊपर थोड़ा और मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम दूसरों को, खुद को बचा के दूसरों को गिराने के भाव से बातें करते हैं या अपने को प्रूव करते हैं, तो वो कैसे दिल शिकस्त या अलबेलापन धारण कर लेता है। वो बहुत गुह्य बात है। तो किसी को अगर उसके ऊपर मनन चिंतन किया हो तो शेयर करें। ओम शांति। जी, क्योंकि ये ब्राह्मण की विशेषता नहीं है ना, बता सकते हैं। क्योंकि हम लौकिक में हमने ये बहुत किया है, इसमें आके हम रूल्स में आ रहे हैं ना, ईश्वर रूल्स में, तो ये करना नहीं है। साकार वाणी में भी यही था ना, किसी की ग्लानि करना, किसी को, किसी का व्यर्थ या कमजोरी बताना। तो ये दिल शिकस्त और अलबेलापन कैसे लाता है, वो सोचने की बात है। जो बाबा ने कहा ना, दो बातें, छोटी छोटी बातें चलते चलते दो स्वरूप धारण कर लेती है, दिल शिकस्त और अलबेला। तो ये दोनों बातें कैसे, हाँ हमने तो दूसरों को प्रूव किया तो वी फील बेटर ना, कि हाँ हम उससे बेटर है, तो चलो
छोटी ऐसा हमने उसको दुख दिया सामने वाली आत्मा को नीचा गिराकर, तो वो दिल शिकस्त हो गई आत्मा, तो उसका इफेक्ट मुझे हुआ, तो मैं भी सूक्ष्म में, तो वही भी एक्यूमुलेट होता होते 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 दिल शिकस्तपन मुझे भी बनाएगा। लेकिन अलबेलापन का क्या है इसके कनेक्शन? पीछे ये भी हो सकता है कि अगर काम को बिगाड़ दिया तो मैं किसी और पर इल्जाम लगा रही हूँ, और लेकिन मेरे अंदर सूक्ष्म में आया ना मैंने गलत किया करके, तो दिल शिकस्त तो होंगे। या फिर आप जो बता रहे कि वो दिल शिकस्त होगा तो उसके वाइब्रेशन मुझे अफेक्ट करेंगे ही। और दूसरा अलबेलापन क्यों आएगा? हाँ, मुझे नहीं करना है, उसको करना है, अगर नहीं भी हुआ तो उसके ऊपर लटका देना है बात को, तो मुझे इल्जाम तो दे कुछ देना करना कि नहीं पर हाँ, हम्म समझो मैंने कुछ काम नहीं किया तो मैंने दूसरे को बताया तू कर, अगर उसने नहीं किया तो बोल देना कि बाबा आपने बताया था, मैंने उसको बताया, मुझे टाइम नहीं था, ऐसे झूठ बोलना चालू करता है। हाँ, पास ऑन कर फिर दिया, वो वो भी हो सकता है, हम जब भी हाँ पास पास ऑन कर ऑन देते करते हैं। हाँ, तो ये कितनी सूक्ष्म गुह्य बातें हैं। देखो, एक एक कौन बोल रहा था कल ही, भाई जी ने बोला ना कि बाबा के एक एक शब्द पर हम विचार करें, इसलिए तो बाबा कहता है कि बच्चे बैठो और विचार सागर मंथन करो कि मैं क्या कहता हूँ। तो कितनी ये गुह्य गुह्य बातें हैं। और ये जो बाबा का बधाई और विदाई दो की मुरली है, ये तो एकदम ही हमारे जो डेली रोजाना हम जो व्यवहार में आते हैं, हम जो हमारे संस्कार स्वभाव यूज करते हैं, उसके ऊपर एकदम गहराई से बाबा ने बताया है, एकदम डीपली। तो ये सभी भाई बहने और भी एक दो बार, जब तक ये मुरली चलती, और तीसरा भी पार्ट है कल, तो कल या परसों, तो ये फिर से वाणी पढ़े और विचार सागर मंथन करें। सही है, क्योंकि 2 दिन मिले तो इसको हम एक्टिवेट कर सकते। बोलिए शेरू भाई जी, मीनू बहन। जी, अलबेलेपन का यही कहना था, जैसे हम किसी अपने से बड़े को देखते हैं कि कुछ वो गलत कर रहे हैं, तो फिर हमारे में भी अलबेलापन इस तरह से भी आ जाता है ना कि अरे ये तो इतने सालों से चल रहे हैं और ये भी ऐसी ऐसी गलती तो कर रहे हैं, तो हमने किया तो क्या हुआ। ये अलबेलापन ही है ना, फिर दूसरे को देख के हम अपने कभी नीचे ले आते हैं। जी, ये भी हो सकता है, फिर उनकी भी ओम घृणा हो शांति। गई ना सूक्ष्म में। हाँ बोलिए। ओम शांति। जैसे हम किसी को श्रापित करते हुए ये नहीं कर सकता, उसके मन में भी अलबेलापन आ जाता है। हाँ, वाकई मैं नहीं कर सकता। अलबेलापन आता है मन से, फिर तन से आलस्य भी आता है, नहीं मैं नहीं करूंगा। ये तो बदलने वाले ही नहीं, ऐसे श्रापित करते हैं, तो हाँ, हम बाबा क्या कहते हैं ना, जो बदले। ब्राह्मण का प्रसाद है, तो ब्राह्मण ने जो कह दिया वरदान है, श्रापित हो गए, श्राप या वरदान दे दिया। लेकिन हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए, बल्कि ऊपर उठाना हम्म चाहिए, मुझसे आके पहले पंथ देके। तो फिर वो अलबेलापन भी आ जाएगा ना उसमें। अलबेलापन आता है मन मिक्स हो जाता है। से। फिर देखो इन छोटी अलबेलापन। छोटी बातों से निकल, इसके इसके छोटे छोटे के बहुत बड़े बोझ होते, इसलिए फिर अमृत वेला, नींद आना, ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप होते हैं ना, तो ऐसे ऐसे होता है। इसका रिजल्ट बताते हैं ना बड़े भाई बहन हमारे यहाँ के। बोलिए दीप्ति बहन। जी, जी, ओम शांति। तो हम जब दिल शिकस्त होते हैं, तो हमारी स्थिति डाउन होती है। तो स्थिति डाउन होती है तो उसी का फिर परिणाम अलबेलापन आता ही है। आज भी बाबा ने मुरली में बोला कि आपकी जब स्थिति डाउन होती है तो वो भी आपकी एक तरह से सजा है। आपका योग नहीं लगता, आप अलबेले हो जाते हो, फिर अमृत वेला मिस करते हो। तो एक साइकिल सा बन जाता है। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है बाबा की, ब्राह्मणों की। अभी हम और पूरी मुरली में आज बाबा ने हर चीज का सिर्फ अंश बोला है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजों पे तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, बट अब जितनी सूक्ष्म चेकिंग करते हैं उसी के आधारित फिर पद मिलता है। ओम शांति। जी राइट है, क्योंकि ये रावण की प्रॉपर्टी है ना, ये हमारी नहीं। हम कैसे घृणा वाले नहीं, उसको हमने ना वो कॉस्ट्यूम को, संकल्प के कॉस्ट्यूम को अपना यानी मेरा समझकर पहन लेते हैं, इसलिए उसको उतारना है बस। रावण के जो है ना कॉस्ट्यूम, घृणा वाला, मोह वाला, उसे उतारते जाना है। और हम सत्य में क्या है, घृणा का ऑपोजिट क्या है, प्यार। ये हमारा ओरिजिनल नेचर है ना। बोलिए। हाँ, ओम ओम शांति मैम, बाबा यही बोल रहे हैं।
अभी रावण के अंश है तो उसको छोड़, उसकी विदाई दे दो, लेकिन इन दोनों रूप को विदाई दो। तो अलबेलापन और दिल से दोनों को भी विदाई दे दो बोलते हैं बाबा। और सदा के लिए बाप के द्वारा मिली हुई विशेषताओं को देखो, उनमें क्या विशेषता है वो देखनी चाहिए, इसके बाबा बोलते जी बोलिए शैली सिस्टर। ओम शांति। ज्योति बहन, अलबेलापन के ऊपर जैसे डिस्कशन चल रही है ना, तो उसके ऊपर एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो आप सबने बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से, गहराई से बताया, लेकिन अलबेलापन जैसे हमारे साथ कोई बातें कर रहा है, जैसे आज बाबा ने बोला कि गलानी के ऊपर ही सारा बोला ना, पर चिंतन, तो ये सारा क्या है? पर निंदा, जैसे निंदा कर रहे हैं किसी की, तो हम सोचते हैं कि वो ना अपने मन को हल्का कर रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं उसको सॉल्यूशन देते, लेकिन उसके पीछे जो रूट कॉज होता है ना, वो उसकी बातों में हमें रस आ रहा होता है। कई बारी अगर गहराई से उसकी चेकिंग करें, तो हम अपनी तरफ से ऊपर से एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं? पता तो है, मन में चल रहा है बाबा का कि बाबा ने इस चीज के लिए मना किया हुआ है, लेकिन साइड बाय साइड हम ये भी सोच रहे हैं कि रस आ रहा है उसमें मुझे। तो वो क्या है, किसी की बातें सुनेंगे भी ना, तो उसका क्या होगा? उसका मेरे चित्त पर असर तो होगा। ये तो है नहीं, दुनिया में भी कहते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन वो निकलता नहीं है। जो एक बार एक कान से सुना, वो मेरे चित्त का हिस्सा बनता है। ये किसी न किसी तरीके से, ठीक है कि अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, उसको देना चाहते हैं, तो उसको उसी समय, ज्यादा उसका विस्तार में ना जाकर, उसी समय उसको बात को सॉल्यूशन दिए और बस बात खत्म। और कई बारी वहां से किनारा करना, मना उठना, कई बारी हम उसको इग्नोर भी करें और उसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं भी हमें ये मना, हम ये एक पॉइजन है, हम ये किसी की बात में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, चाहे वो कोई गुस्सा माने या कोई बात, ठीक है, लेकिन हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। क्योंकि अगर हम ये कार्य करते हैं ना, तो दूसरों को भी एक सही रास्ता दिखाते हैं। अगर उसके साथ इन्वॉल्व हो गए, तो उसको भी नीचे, उसकी भी स्थिति को नीचे गिराएंगे। तो जैसे बाबा ने आज बोला कि स्थिति का गिरना ही जो है वो एक सजा है। और वो क्या सजा है? बाबा से योग नहीं लगेगा, हमारा व्यर्थ समय, जो एक एक बहुत वैल्यूएबल समय, एक एक सेकंड, तो वो सब कुछ क्या है, व्यर्थ के खाते में ही जाएगा ना। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और किसी को कुछ बोलना है? देखो कितना सुंदर डिस्कशन चला। तेजल सिस्टर, बोलिए। एक मिनट एक करके ही बोलते हैं। बोल लॉन्च हो गए ना, बोलते हैं। बाबा अच्छा बोलते हैं बाप के साथ खाएंगे, बाप के साथ मौज करेंगे, मनोरंजन मनाएंगे, स्वतः मनाएंगे, सदा लकीर के अंदर अशोक वाटिका में। कहाँ हो आप? अशोक वाटिका में हो बोल के बोलते हैं। बाबा के साथ रहे तो अशोक वाटिका में, वहां रहे तो रावण की स्मृति जरूर। तो रावण की पार्टी में जाएंगे या बाबा की? ये सोच लो अभी। मेन स्क्रीन पर आइए सभी और पोल का आंसर दीजिए। अगर किसी को बोलना है तो पहले पोल का आंसर दीजिए, फिर बोलेंगे। अभी टाइम भी हो रहा है, तो एक पॉइंट सावित्री बहन का भी लेंगे। सावित्री बहन आप बोल सकते। हाँ जी। तो ये सारा अलबेलापन, बाबा ने दृढ़ शिकस्त, और बाबा ने जो ये सारे सूक्ष्म जो विकार बताए, तो कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ये बाबा ने इस मुरली में जो भी बताया। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो देह अभिमान है, ये देह में आकर ये सारी उत्पत्ति होती है, इसका आधार देह है। तो देह से जब बाबा ने बोला जब मेरा ही नहीं, तो ये सारी उत्पत्ति, जब मैं आत्मा हूं, तो ये जब अपने को हम हद का रचयिता समझते हैं, तो ये विकारों की उत्पत्ति होती है। अगर हम सदा भाई भाई की स्मृति में रहें, तो कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। सारी उत्पत्ति का आधार
तो अलबेलापन, दिल शिकस्त क्यों हुए हम? तो अलबेलेपन में जैसे हम बहानेबाजी कर लेते हैं, तो बहानेबाजी से भी हमें मुक्त होना है, क्योंकि ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो बाबा ने जो छोटी छोटी बातें समझाने के लिए, तो हमें हर हर परिस्थिति में दिल शिकस्त भी नहीं होना। कोई कैसा भी कर रहा है, किनारा करने का ये नहीं है कि पहले हम अपने अंदर उस चीज को देखेंगे, ये मुझे इसके अंदर ये क्यों दिखा, क्योंकि पहले या तो मेरे अंदर ही था ये गलती, जो भी कमजोरी थी। तो छोटी छोटी बातों में बाबा जो अलर्ट कर रहे हैं और अटेंशन दिला रहे हैं। तो देह से न्यारे भी रहना है, उपराम भी रहना है। तो उपराम रहने से क्या होगा, हम देही अभिमानी की स्थिति में रहना हम शुरू कर देंगे। तो ये जो हमारा संस्कार, जो पिछला जो हमारा संस्कार है, तो इसके लिए ये जो सारे विकार बाबा ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की इतनी गहरी मुरली है कि यहाँ पर सुबह भी थोड़ी डिस्कशन हुई। तो यहाँ पर हमारी जो सारी काम पे है, काम कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्रोध कहाँ से उत्पन्न हुआ, मोह की ये जो सूक्ष्म जड़ें है। तो इसमें एक जगह पढ़ा था कि इसकी जो चेकिंग जब हम करते हैं, तो कौन सा संस्कार मुझ आत्मा में ये जो पहले से ही था और ये मुझे दूसरे में भी दिखाई दे रहा है, या मेरा क्या, या तन का अहंकार है, क्या धन का अहंकार है, बुद्धि का है, ये सारे जो अहंकार है, अहंकार के साथ हमारा जो ये बाबा ने जैसे लोभ का बताया, कौन सा लोभ आया मुझे, पद का है, सत्ता का है, भोजन का है, फैशन का है, या मोह कौन सा है, तन मन धन से है, संस्कार से है, या वस्तु से है, स्थान से है, साधन से। ये सारी सूक्ष्म अगर हम एक एक इस जो बाबा की मुरली पे जो सूक्ष्म अगर हम जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो ये संकल्प जो हम करते हैं या रचते हैं, या मेरी ही रचना है। तो मेरी रचना से क्या हुआ, तो उस रचना को मैंने जब बढ़ावा दिया, तो उससे मुझे घृणा भी हुई। जैसे क्रोध है, तो क्रोध से क्या होता है, रोब भी होता है, डांटना भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उससे घृणा बढ़ती है। घृणा से क्या होता है, घृणा से जब करने लग जाते हैं, तो वहां पर एक विकार एक ऐसा आ जाता कि हम उस चीज को देख ही नहीं सकते। क्योंकि घृणा किस चीज से की, क्योंकि उनके कमी सबके अंदर है, हम सबके अंदर भी होती है। बाबा ने जो ये ज्ञान दिया, ये हम सबके लिए कैसे दिया। तो ये हमें, अगर हम इससे बचना चाहते हैं, तो हमारे को इस मोह से और संस्कार से भी जो मोह है, वस्तु से, स्थान से, साधन से, व्यक्ति से, पद से, ये हमें देखना है। और इसके प्रति जो बाबा ने आज इस मुरली से विदाई और बधाई, तो इसकी विदाई देनी है। और विदाई देने से बाबा हमें जो रोज की मुरली के आधार पर अगर हर पॉइंट ले, तो इस पॉइंट से क्या होगा कि हमारे हर वो प्रैक्टिकल जो हमारी स्थिति बन रही है इस टाइम, इस स्थिति की जब हम समझाने बाबा से जो हमें मिली है, इसके लिए हम सब ने जैसे लास्ट में बताया है कि ऐसे सदा काल की विदाई देने वाले विदाई दे रहे हैं। तो इस मुरली में अभी थोड़ा और समझना पड़ेगा। और हर सेकंड जो बाबा ने 100 प्राप्ति और सर्व प्राप्ति बधाई के बोल निकलते रहेंगे, तो विदाई देकर जाना है ना। तो ये सर्व अंश को विदाई दे और विदाई मना के जाना की तैयारी। तो ये सदा काल के लिए भी इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आत्मा को। सिर्फ एक कॉन्शियसनेस चेंज करेंगे ना, मैं कौन और मेरा कौन, तो बहुत इजीली होता है साक्षी स्थिति अभ्यास से। मेरे साथ बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं जो आज की मुरली के रिलेटेड ही एग्जाम्पल था, लेकिन टाइम के अभाव से नहीं बता सकते कि कैसे इसको मैंने डेली लाइफ में यूज किया, तो आपको और क्लियर होता। लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो हम होमवर्क लेंगे। होमवर्क में हम यही लेंगे कि जो भी सूक्ष्म घृणा है या मोह का अंश है, वो हम चेक करेंगे और बाबा को देंगे, और बाबा के साथ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, हर कर्म करेंगे। ओके, यही होमवर्क में लेंगे। तो 1 मिनट साइलेंस में हम बाबा के साथ बैठ जाएंगे, बस साइलेंस में।
शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सारे परिवार का।